कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। हाँ बताएं। जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें केवल नहीं, रोइए नहीं, बताइए क्या था, बताइए क्या था मामला क्या? बघवार से एक मैटर सामने आया है जो आप लोगों को बता दूं कि इनका एक बच्चा लगभग 2-3 दिनों से गायब हो गया है। जैसे कि इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर चौकी में भी सूचना दी गई और पुलिस थाने में भी दी गई, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता रहता नहीं चल पा रहा है। और ये मामले पर हम उनसे बात करेंगे, उनके परिजनों से बात करेंगे कि आखिर में मामला पूरा क्या है, कब से गायब हुए। 4 दिन मेरा बेटा आगे। क्या नाम था उनका? जितेंद्र बंसल। शादी हो गई थी? क्या उम्र थी? उम्र क्या थी कोई बताएगा? 21 साल में। 21 साल। क्या करते थे वो? अरे ये पोस्ट ऑफिस में नौकरी करेगा। जी आप बताएं। पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था मेरा भाई। प्रतिदिन की तरह रोज़ अपनी ड्यूटी पे आता था और रोज़ फ़ोन करके मुझे सबसे पहले बात भी करता था। और उस दिन क्या हुआ कि मैं उसको 6 बजे लगाई, इसके बाद मैं उसको 11 बजे से फ़ोन लगाना चालू की, लेकिन मेरा भाई फ़ोन नहीं उठाया। 2-3 बार लगाने के बाद हम सोचे कि मेरा भाई शायद बिजी हो इसलिए कॉल नहीं उठा रहा है। फिर बार बार प्रयास करने के बाद जब मुझे लगा कि मेरा भाई फ़ोन इतनी मिस कॉल गए और फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है, तो हम अपने पापा को जानकारी दिए कि पापा मेरा भाई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो पापा द्वारा जब बार बार फ़ोन किया गया, तब एक बार उनके सर जो है अधिकारी, तो वो फ़ोन उठाया और इतना बताया कि आपका बेटा मोबाइल यहीं छोड़ के गया है, मैं उनको वहाँ दवाई लेने भेजा हूँ पतंजलि मेडिकल स्टोर में। इतना कह के वो फ़ोन रख दिए। इसके बाद बार बार फ़ोन करते गए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला और बाद में वो बोले कि पता नहीं आपका बेटा तो अभी तक आया नहीं, कहाँ चला गया। अच्छा, इसमें क्या लगता है आपको, लग क्या रहा है कि कहाँ चले गए? अरे उसे पकड़ा दिया मेरा बेटा। क्या कोई झगड़ा था? कुछ नहीं झगड़ा हुआ, अधिकारी भी करेगा। पर प्रेशर डालते। आप कौन हैं? हम उनके भाई हैं। हाँ, बड़े भाई कौन हैं। प्रेशर डालता था उनके वो ऊपर? शर्मा जी प्रेशर डालते थे। शर्मा जी बोले तो? अरे वही उन्हीं के स्टाफ हैं। अच्छा, बैंक के। है। हाँ सीनियर है उन्हीं किस के। चीज़ का प्रेशर था उनके ऊपर? वो क्या है कि वो थोड़ा ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज्यादा ही मानते थे। चाय वगैरह लेके आते थे तो चाय फेंक देते थे, उनका छुआ जातिवाद का मामला। हाँ, तो क्या लग क्या रहा है, कहाँ चले गए होंगे भाई आप? मेरे को लग रहा है कि मतलब उन्हीं ने किडनैप करा दिया या मार के फेंक दिया कहीं। ऐसा? हाँ, और मेरे को पूरा यकीन है कि जिसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि पतंजलि की कहीं दुकान में गए कोई चीजें खरीदने के लिए, तो कोई चीजें दुकान जाएंगे खरीदने के लिए तो क्या अपना एटीएम पर्स मोबाइल ये तो सारी चीजें तो लेके जाएंगे ना। नहीं फोन तो लेके जाएंगे हैं, तो वो कोई चीज नहीं ले गए, सब पूरा चीज वहीं टेबल पे रखा हुआ है और रखवा लिए। और जहाँ तक कि मैं सीसीटीवी कैमरे भी प्रशासन ने दिखवाई तो वहाँ पे जो वॉचमैन है ना, वो मेन गेट में, वहाँ पे वो वॉचमैन मौजूद नहीं था। नहीं ये बताइए, सीसीटीवी फुटेज अगर आपने चेक करवाया तो क्या सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहे हैं? एक जगह बस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो जो गेट मेन वॉच वहाँ जहाँ बैठता है तो वो वॉच मौजूद नहीं है वहाँ। नहीं मैं गार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपके जो भाई थे वो कहीं भी दिखाई दे रहे हैं उसमें या नहीं? बस से एक जगह दिखाई दे रहा है और कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वो कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो भी ऐसे 1 सेकंड का। तो आप कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ। हाँ बताएं। तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें केवल नहीं, रोइए नहीं, बताइए क्या था, बताइए क्या था, मामला क्या था? बता दीजिए। आप बड़े भाई हैं, काफ़ी तकलीफ हो रही है उनको, सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, आप बताइए कहाँ पे दिखाई देंगे वो? अब उन्हीं की सारी जानकारी उन्हीं को मालूम है ना। आपने देखा था सीसीटीवी में उनको? देखा, वो जो सीसीटीवी कैमरा है जो यहाँ का पोस्ट ऑफिस भरतपुर में बना हुआ है, अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री यहाँ भगवान में हुई है, उसके इनसाइड द कैंपस पोस्ट ऑफिस बना हुआ। पोस्ट ऑफिस सब ऑफिस है, सब ऑफिस भरतपुर कहलाता है वो। तो उस सब ऑफिस जो है पोस्ट ऑफिस का, डाक विभाग का, उसके अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। वहाँ पे कुछ भी घटना दुर्घटना जो भी हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होता। उसी के सामने एक बैंक है, यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक का जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो जो गेट है, गेट से कौन आदमी कब एंट्री कर रहा है,
तो बैंक वाला तो दिखेगा, लेकिन एक एंट्री जो उसी के जस्ट सामने पोस्ट ऑफिस में लगी हुई है, तो पोस्ट ऑफिस में दिखेगी कि आदमी पोस्ट ऑफिस भी जा रहा है। तो उस समय जब हमने देखा तो करीब 10 बजे का टाइमिंग है, 10 या 10:20 का टाइमिंग है। उस समय वो बच्चा आता है, बाइक से रहता है, हेलमेट में बढ़िया स्टैंडर्ड रहता है और बैग वैग लिया रहता है और एंट्री करता है ऑन द स्पॉट। उसमें मतलब पहले तो उनके जो कैमरा में दिखा, पहले तो उनका जो सीनियर ऑफिसर है SPM सर श्री रमाकांत शर्मा जी, इसके बाद एक लड़का आता है अमित द्विवेदी करके, वो अपने पिता का वर्क करता है, बीच बीच में आकर के। उनके पिता भी काम करते हैं मैन, उनके पिताजी का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं भी बता रहा हूँ उनका, तो वो है। इसके बाद फिर मेरे भाई की एंट्री होती है और बाइक खड़ा करता है। खड़ा करने के बाद अंदर जाता है। अंदर जाने के 10 मुश्किल से 10 मिनट रुकता है। रुकने के बाद वो बाहर चला जाता है और जब बाहर जाता है तो बस वहाँ से अंदर गया और बाहर गया, इतना कैमरा में दिखता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब वो आए अंदर तब का है, बाहर गए तब का है, बाकी की कोई चीजें देखने को नहीं मिल पा रही। देखने को नहीं मिल पा रही। जहाँ पे वो रहा करते थे, जैसे कि आपने बताया ना कि कोई अधिकारी जो थे वो जातिवाद का मामला था, क्या वहाँ पे कोई कैमरा मौजूद था? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं। वो पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई कैमरा ही नहीं लगा। ये कैमरा तो बैंक में लगा हुआ, तो हम लोगों ने जबरदस्ती करके भाई उसका CCTV फुटेज कुछ तो होगा, प्रमाण तो दिखाइए। तो बैंक वाले ने बड़े जबरदस्ती के मारा वो 10-15 मिनट का वीडियो हम लोग को दिखाया गया है। इसके बाद उस पोस्ट ऑफिस कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, आगे की वारदात अगर हमारा बच्चा जाने से क्या लगता है आपको? आने का भाव तो ठीक है कि आप ड्यूटी पर वो आ रहे थे, जाने का भाव से क्या लग रहा है? अगर आप वीडियो अगर देख पाए होंगे तो भाव क्या था? स्पीड था, नॉर्मल था, या जैसे रहते हैं वैसे ही था? भाव क्या था? नॉर्मली निकला वो, मास्क लगा के निकला वो इतना स्पीड वहाँ से, मतलब वीडियो जो है ना, वहाँ का वीडियो भी सही नहीं चल रहा है, तो ज़्यादा समझ में नहीं आया। वो जस्ट आया और निकल गया। वो थोड़ा सा प्लेस है जो दिखता है वो कि उधर मुड़ के जा रहा है, उधर से आ रहा है, क्योंकि वो पर्सनली कैमरा लगा नहीं है कि प्रॉपर दिखे। वो ये इसके द्वारा अपन थोड़ा सा एज्यूम कर, ओनली गेट दिख रहा है, एक ही गेट से दोनों तरफ एंट्री हो रही है, तो बस गेट दिख रहा था आने जाने का, बस हो गया। और बात करने पर क्या कह रहे हैं वो? तो जब वो 10 बजे वहाँ से गायब हुआ है, तो पहले तो मैं कॉल कर रहा था उनको कि मतलब बात हो जाए, वो पहुँचा कि नहीं। तो पापा ने कॉल किया, तो उनसे उन्हीं के मोबाइल में कॉल किया जाए, तो उन्होंने उन्हीं का ऑफिसर का कोई बंदा उठाता है, फ़ोन उठाता है और बोला कि वो बच्चा अभी नहीं है, कुछ काम से गया हुआ, इसके बाद आ जाएगा। ठीक है। फिर पापा मुझे बताए, कई बार फ़ोन लगाने के बाद घर परिवार वाले भी फ़ोन लगाए, लेकिन कोई सूचना नहीं, फ़ोन ही रिसीव नहीं किया गया इसके बाद। फिर मैंने, मेरे अधिकारी का नंबर था मेरे पास, तो मैंने उनको फ़ोन किया। मैं बोला सर वो कहाँ गया है? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं उनको पतंजलि की दुकान में कुछ मेडिसिन लेने के लिए भेजा हूँ, वो जल्दी ही आ जाएगा। तो हमने वेट किया वहाँ पे। तो जब 2 बज गए, 2 से 3 करीब हो गया, मुझे फिर से लगाया तो रिसीव नहीं है। फिर मैंने उनको बोला, तो बोला कि मैं महेंद्र द्विवेदी करके हूँ, जो बता रहा था, महेंद्र द्विवेदी को भेज के पता करा था, उनको भेजा। तो इसके बाद जब वो आ जाते हैं तो बोलते हैं कि यार कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं बोला कि 3 बज रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक स्टाफ अगर कोई वर्क करता है, कभी भी आते हैं तो आप बोलते हैं कि अरे जितेंद्र तुम काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आज यहाँ पे 3 बज गए और आपका काम डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। चलिए बीच में आपको मैं थोड़ी सी रोकूंगा। ये बताइए कि ऑफिस स्टाफ में कोई उनका दोस्त था, कोई मित्र था ऐसा जो बता सके उनके बारे में कुछ, कि कैसा बर्ताव था, या कोई रीज़न था उनका निकलने का, ऐसा कुछ भी? अब देखिए, कोई भी ऑफिस का स्टाफ होगा, कहीं का भी होगा, वो सब अपने लेवल के अपने हिसाब से चलते हैं। ठीक है। जब कोई वारदात होती है तो वहाँ पर एक का साझा नहीं रहता, वहाँ पे सभी अपने हिसाब से रहते हैं। फिर भी कोई ऐसा होता है, मित्र देखिए मित्र होता है, वो किसी का नहीं होता, वो अपना ही होता है। अगर सच्चा मित्र होगा तो कुछ ना कुछ तो बताएगा। क्या उनका कोई दोस्त था कोई ऑफिस स्टाफ में? अब इतना तो मैं जितना कोई जानकारी कभी हुई थी कि कोई मित्र है उनका? नहीं, ऐसी जानकारी तो कुछ नहीं है कि अपन बता सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ होता है। यही है चौकी स्टाफ के जो जा रहे हैं। हाँ, ये जो भी हों ये अपने हिसाब से लगे हुए हैं। 4 दिन हो गए आज तक, कोई भी पता रहता नहीं चल रहा है। हम लोग कितने तारीख बताएं? 13 तारीख को सुबह कितने बजे निकले थे? सुबह 10 बजे वहाँ से अपने घर से निकले थे। रामपुर नेकी में बड़े पापा के यहाँ रहते थे, और यहाँ पे 10 पर या 10-20 पर एंट्री की है अपनी पोस्ट ऑफिस में। 4 दिन गुजर चुके हैं और देखा जा रहा है, माँ को आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से माँ बेचारी रो रही है, तड़प रही है, सिर्फ अपने बच्चे को देखने मात्र के लिए कि आखिर में मेरा बच्चा दिख जाए कि बच्चा है कहाँ। और बड़ी बात जो सामने देखने को जो वारदात मिल रही है कि कहाँ गायब हो गए, आखिर में वो कहाँ चले गए, वो ये देखने को नहीं मिल पा रहा। ऑफिस में जो आते हैं, ऑफिस में आने के बाद कहा जा रहा है कि वो कहीं दुकान पे चले गए। दुकान पे अगर वो बंदा यहाँ से निकला होता, अगर कहीं जाता तो अब तक लौट के तो जरूर आता, या उसके साथ अगर कहीं घटना घटी होती तो आते जाते रास्ते पर जितना डिस्टेंस देखा जा रहा, उस डिस्टेंस में कहीं पे एक्सीडेंटल अगर घटना भी घटती तो हॉस्पिटल में होता या उसकी लाश मिल गई होती ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जो चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं कि अभी तक वो गायब कहाँ हुआ।
उसको वाकई में क्या किडनैप कर लिया गया है, आखिर में कहाँ है ये, पुलिस को अब तक पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो देखा जा रहा है, जो अधिकारी या कर्मचारी को जो कि जातिगत वाला मामला बताया जा रहा है यहाँ पर, उनसे स्ट्रिक्ट होकर बल्कि सवाल करना चाहिए। पुलिस को भी जांच करनी चाहिए ढंग से कि आखिर में पूरा मामला क्या है, गए तो गए कहाँ। अब देखा ये जाएगा कि कब तक ये मामला सुधार आता है, कब तक ढूंढ पाते हैं और क्या वो सही सलामत हैं भी या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से उनकी माँ रो रही है, जिस तरीके से भाई रो रहे हैं, पूरे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये बताइए कि पुलिस ने क्या कहा आपसे? पुलिस के द्वारा बताया गया कि आप परेशान मत होइए, अब आपका भाई जिंदा है, अगर मरा भी होता, पानी में डूबा होता तो चारों तरफ छन्ना लगा हुआ, वहाँ पर भी 3-4 दिन हो गए। लास्ट क्यों मरा होता, क्या दुश्मनी थी कि किसी चीज़ से वो मर जाएगा? उनका इसी तरह करना, हम स्पॉट मैंने कागज़ में नोट करके रखा, जो पॉइंट वो बोलते हैं, चाहे हंसी मजाक में बोलते हो चाहे जैसा भी बोलते हो, तो हम हर पॉइंट को नोट करके रखते हैं। तो बोले कि नदी बंद कराने की ज़रूरत नहीं है, वो अभी कुछ भी हुआ होता 4 दिन हो गया तो छन्ने में आ जाता है। क्या इस मामले पर आप एसपी ऑफिस तक पहुँचे आप? हाँ, एसपी साहब को एप्लीकेशन कल दिया गया है, तो इन्होंने बोला कि हाँ अपने जांच में लगे हुए हैं। अब मोबाइल का जो सीडीआर रिपोर्ट आ जाएगी, इसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, आपका भाई जीवित है, मरा नहीं है, हर तरह से वो सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा कहना ये कि अगर सुरक्षित है तो कहाँ है, आपने सवाल किया? तो वही मेरा कहना ये कि अगर सुरक्षित है तो उसको हमारे सामने लाइए, कोई दिक्कत है तो पुलिस रिमांड में रखिए और इसके बाद जो कार्रवाई करना हो वो कार्रवाई करिए। तो इससे यही झलकता है कि ये कहीं किडनैप करके कोई जालसाजी करके कहीं रखे हुए हैं, या कहीं इसको यहाँ से कंपनी के थ्रू या किसी और के थ्रू बाहर की ओर सप्लाई करना चाह रहे हैं, या वहाँ जा रहा हो ये। तो मुझे तत्काल उसकी जानकारी बताई जाए, इसके बाद जो अगली कार्रवाई वो किया जाए। और स्टाफ में, इनके स्टाफ में जो वर्क करते हैं, कि हमारा भाई हो गया जितेंद्र कुमार बंसल, ये GDS के पद में था, वहीं पर रामाशंकर शुक्ला SPM है, वहाँ के अधिकारी हैं, और अमित द्विवेदी हैं, वहीं पर रह रहे हैं। और उनके साथ में रहते हुए विनोद द्विवेदी करके हैं, और सुरेंद्र तिवारी हैं, और बहुत सारे उनके मैंने नाम नोट करके रखा, क्योंकि इतने टेंशन में सारे नामों का विवरण भूल जाया करता है। आप ये बताइए कि इसमें अल्ट्राटेक सीमेंट जो कंपनी है उसका भी कोई रोल है क्या? हो सकता है, अब मैं भी हो सकता है, क्योंकि इनसाइड द अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री के अंदर ये कैंपस बना हुआ है, सब पोस्ट ऑफिस भरतपुर के नाम से बना हुआ है, लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री बघवार के अंडर में है, और वो इनसाइड द कैंपस बना हुआ है, अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ही पोस्ट ऑफिस बना हुआ है। इसका मतलब वो सब कंबाइंड होंगे, उसी के अंतर्गत होगी ये। कभी उनको कभी निकालने की कोशिश की गई कि भाई तुम यहाँ से जॉब छोड़ दो, या निकालने की कोशिश, कोई मारपीट झगड़ा कभी और कुछ हुआ था क्या? नहीं, वैसे कुछ नहीं हुआ था। नॉर्मली कभी कभार जब मैं उनको छोड़ने जाता, अपने भाई को छोड़ने जाता था, तो थोड़ा बहुत बात होती थी कि जितेंद्र यार तुम इतना पढ़े लिखे हो, अच्छे आदमी हो, तो यहाँ से तुम ट्रांसफ़र करा लो, तुम सीधी में ठीक रहेगा, वहाँ पे रहो तुम। कई बार मतलब इस तरह कहा गया, तो पहले टाइम में उसका ट्रांसफ़र भी हुआ था, ट्रांसफ़र करा के अपन सीधी में अटैच किया गया था। कुछ दिन वहाँ सीधी में रहे, 4-6 महीने। इसके बाद जब 4-6 महीने बाद फिर से वहाँ से बोल दिया गया कि आप फिर से आप वहीं जहाँ पोस्टेड थे वहीं पे जाओ। तो अभी कंपनी अल्ट्राटेक जो है वो अभी प्रबंधन के रूप में जो पूरा मैनेजमेंट जो है वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रोल है, वो क्या जांच पड़ताल कर रहे हैं अपनी तरीके से, वो भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर कोई संवेदना क्या दे रहे हैं आप? कोई अल्ट्राटेक फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं। अरे उनका कल बोलते रहे कि जाओ जिसको बुलाना हो तो बुला ले आओ, जाओ जिसको, ये बोला कि वीडियो शूटिंग वाले को जाओ बुला ले, तो कहते जाओ बुला ले आओ, मेरा क्या करेगा? पुलिस वाले ये बोलते हैं, हाँ ये बोलते हैं। वीडियो भी बना रहे थे, तो मोबाइल हाथ से छीन कर और मेरी वीडियो भी डिलीट कर दिया गया था। जी सर, यहाँ पे जैसे देखिए भाई हमारा पोस्ट ऑफिस में वर्क कर रहा था, तो उसका जो सीनियर ऑफिसर है उसको तो तड़बड़ी मच जानी चाहिए कि यार मेरा स्टाफ का आदमी, मेरा स्टाफ का मेंबर घुमा हुआ है, तो अपन ढूंढना चाहिए। तो जब उनको कुछ वो नहीं हो रहा कि अपन ढूंढे, तो ये कंपनी वालों की क्या गरज है कि उससे क्या मतलब होगा? जब ये बड़े ऑफिसर्स उनको सूचना देंगे, उनको बताएंगे और जो भी होगा, तब तो आगे कुछ कार्यक्रम बढ़ेगा इसका। स्टाफ बिल्कुल, सारी चीज़ें जो है तो अब कहीं ना कहीं एक तरीके से साफ हो रही हैं, देखने को ये मिल रहा है। एक मिनट, सारी चीज़ें जो हैं तो देखने को ये मिल रहा है एक तरफ से कि उनका जो है तो कोई लड़ाई या झगड़ा का मैटर तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। दूसरी बात, उनका कोई मित्र नहीं था ऐसा जो ये बता सके कि वाकई में ऑफिस में हुआ क्या था। और जो ये कहना है कि दुकान गए थे या कहीं और गए थे, इसका भी अभी तक कुछ फाइनली नहीं कह सकते कि हाँ वाकई में दुकान गए थे या नहीं। अगर कोई बंदा दुकान जाएगा तो इसमें सही सवाल है इनका कि वो कम से कम अपना पर्स लेके जाएगा, अपना फ़ोन लेके जाएगा, या ATM लेके जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो उसके साथ जाएंगी, लेकिन सारी चीज़ें ऑफिस में मौजूद। सिर्फ एक ही चीज़ है, जो वो बंदा खुद ऑफिस से निकल रहा है और ऑफिस से निकलने के बाद वो बाहर जा रहा है और अभी तक लौट के नहीं आया।
आप क्या कह रही थी इसमें? सर मैं ये कहना चाह रही थी क्योंकि मेरा भाई इसके पहले कुछ दिन पहले बीमार भी था। बीमार होने के बाद सर उसको बार बार फ़ोन यही करते कि बेटा अगर आप ठीक हो गए हो तो आप आ जाओ, ड्यूटी ज्वाइन कर लो, आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या किया गया, यहाँ बुलाया गया मेरे भाई को और हफ्ते भर नहीं हुआ और उसको मतलब कोई ना कोई काम उनको दे देते। जैसे कि यही काम दिए कि बेटा जाओ मेरे लिए यहाँ से दुकान से ये चीज़ लेके आ जाओ, मेडिसिन मंगाने लगे। कभी डाक के लिए भेज देते, जबकि बोले थे कि आप बीमार हो, आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा। इस तरह से बोला जाता था अधिकारी के द्वारा। इसमें कोई प्रेम संबंध का मामला क्या आप लोगों को लग रहा है इसमें? नहीं कुछ नहीं लग रहा। ऐसे तो कुछ संभावना लड़की का मामला तो नहीं? लड़की का मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। अपने मैटर से पुलिस वाले ये भी बना सकते हैं, ये मोबाइल में तो हम गली चलेंगे ना, मेरी फोटो आ जाएगी ना, और किसी के साथ सेट कर देंगे तो यही बोलेंगे रौंडियाबाजी करता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लोगों की जानकारी में क्या है कि आपका लड़का या लड़की की मतलब ऐसा कुछ मैटर? ऐसा कोई पॉसिबिलिटी तो भी नहीं है, संभावना नहीं बन रही है। फिर भी CDR रिपोर्ट में पुलिस वालों को ओनली यही चेक करना है कि हो सकता है ये लौंडियाबाजी किया हो। कुछ लड़कियां भी यहाँ से गुम हुई हैं तो वो बोलते हैं कि शायद हो सकता है उसको लेके भाग गया हो, तो इसके बहला करके इस तरह बोल रही है, तो हो सकता है उसके सापेक्ष में कहीं रखे हों, कहीं उसके साथ कुछ वारदात ना हो जाए, इस टाइप से ऐसा कुछ। सर आप कुछ नहीं करना। सारी चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, लेकिन शंका का विषय ये है कि क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं, कहाँ है, ये पुलिस को भी ढूंढना चाहिए। और अब तक अगर मोबाइल उनके पास होती तो शायद ट्रेस कर लिया गया होता, लोकेशन मिली होती कि आखिर में वो कहाँ है। लेकिन उनके पास जब फ़ोन ही नहीं है तो आखिर में गए तो गए कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ पूरा परिवार रोता गाता बिलखिला रहा है, माँ जो है तो बार बार बेहोश हो रही है। सारी चीज़ें देखने को मिल रही है और पुलिस अमला क्या कर रहा है ये सामने खुद ही बता रहे हैं कि उनको क्या गरज पड़ी। यहाँ पर मैं कई बार जाके बात किया, बात करने के बावजूद भी वो सिर्फ कुछ न कुछ बहाना बना रहे हैं, ना कि उनको ढूंढ कर ला रहे हैं। तो अब आखिरी आपसे बात ये कि अब करेंगे क्या आप? मेरा कहना है कि स्टाफ को पुलिस रिमांड में रखे उनको, और सख्त सख्त कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। रिमांड किसको लिया जाए रिमांड में? स्टाफ को पूरे स्टाफ जितने हैं बैंक वालों को। नहीं, आप क्या करेंगे अगर अभी एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो क्या करेंगे आप? 4 दिन बीत चुका है, क्या करेंगे आप? रमाशंकर को पुलिस डिपार्टमेंट में लिया जाए सर। रमाशंकर कौन? रमाशंकर पोस्ट ऑफिस के अधिकारी। मैंने सवाल आप लोगों से पूछा कि आप लोग क्या करेंगे? पुलिस 4 दिनों से देख रही है, कुछ नहीं कर पा रही, तो आप क्या करेंगे? अब यदि नहीं मिल रहे तो हम लोग चक्का जाम, नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, हाईवे को जाम करेंगे या थाने में घेराव करेंगे इनका। ऑफिस को तोड़ फोड़ करेंगे, यही काम है बस जी। ऑफिस में घुस के तोड़ फोड़ करेंगे, हंगामा मचाएंगे जब साथ काम करे सरकार। किसी का भाई, किसी का बेटा तो इस तरीके से जो गायब हुआ है, वाकई में उसमें एक दुखद घटना ये सामने है कि आखिर में गया तो गया कहाँ। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इसको ढूंढते हैं। और मिलेंगे इसी से अपडेट एक अलग खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।